विशाल और अवंतिका की उलझी कहानी। विशाल और अवंतिका की पहली मुलाकात जितनी रोमांचक थी, उनकी शादी उतनी ही जल्दीबाजी में हुई। चांदनी चौक की एक रात, जब विशाल ने उसे दीवार पर कांग्रेस गिराओ लिखते देखा, तो उनके बीच की छोटी सी झड़प एक अजीब आकर्षण में बदल गई। अगले ही दिन उन्होंने अदालत में जाकर शादी कर ली। शादी का पहला हफ्ता हसीन था, लेकिन दूसरे हफ्ते से ही विशाल को लगने लगा कि उन्होंने जल्दबाजी में गलत फैसला कर लिया। अवंतिका का मन घरेलू जीवन में नहीं लगता था, वह समाज सुधार और आंदोलनों में व्यस्त रहती। 10वें दिन के बाद से ही उनके घर में लड़ाई झगड़े होने लगे और बर्तन तक शहीद होने लगे। आखिरकार विशाल ने अलग होने का फैसला कर लिया। 8 साल बाद, इन 8 सालों में विशाल ने अपनी कंपनी में खूब तरक्की कर ली। वह विदेशों में बिजनेस डील्स करने लगा और कंपनी के मालिक मुंशी साहब उसकी मेहनत से बेहद खुश थे। लेकिन तभी उन्हें पता चला कि विशाल और अवंतिका का तलाक होने वाला है। कंपनी की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उन्होंने विशाल के दोस्त विवेक को भेजा कि वह तलाक रोकने की कोशिश करे। जब विवेक ने इस बारे में विशाल से बात की, तो विशाल गुस्से में बोला, ये सब कंपनी का मामला नहीं है, मेरा निजी जीवन है। विवेक ने समझाया, भाई अगर प्रमोशन चाहिए तो तुम्हें शादी बचानी होगी। बस एक दिन के लिए अवंतिका को साथ लेकर सालाना सभा में आ जाओ, फिर जो करना है करो। विशाल को बात जमी नहीं, लेकिन वह अदालत में तलाक की सुनवाई के लिए गया। वहाँ जब दोनों ने एक दूसरे को देखा, तो पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। बहस के बीच बारिश होने लगी और दोनों एक ही टैक्सी में बैठ गए। क्या करती हो आजकल? विशाल ने पूछा। ड्रेस डिजाइनिंग और सामाजिक कार्यों में लगी हूँ, अवंतिका ने जवाब दिया। किसके साथ? हेमंत जी के साथ, अवंतिका ने कहा। पहले उनसे शादी करने वाली थी, लेकिन तुम मिल गए थे। बारिश में भीगी यादों के साथ विशाल और अवंतिका उसके घर चले गए और वही रात उनके पुराने प्यार को फिर से जगा गई। फिर वही लड़ाई। सुबह विशाल खुश था, उसने कहा, अब तलाक को भूल जाते हैं, हम फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। अवंतिका भी मान गई, लेकिन तभी फोन की घंटी बजी। नहीं पल्लवी, आज हड़ताल में नहीं आ पाऊंगी, पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, अवंतिका ने कहा। विशाल चौंका, ये गिरफ्तार होने की नौबत क्यों? अवंतिका बोली, बड़ी तेल कंपनियां दाम बढ़ा रही हैं, हमें विरोध करना है। अवंतिका, ये बेवकूफी है, कंपनियां मुनाफे के लिए काम करती हैं, तुम्हें पैसे कमाने की पड़ी है, मुझे जनता की। अवंतिका ने गुस्से में प्लेट उठाए और विशाल भागते हुए सीढ़ियों से नीचे दौड़ पड़ा। कंपनी और आंदोलन की जंग। विशाल ने विवेक को फोन किया, भूल जाओ, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। लेकिन मुंशी साहब ने उसे प्रमोशन का ऑफर दे दिया, लंदन, पेरिस, रोम, निजी विमान, ढेर सारा पैसा। विशाल की आंखें चमक उठी, बस अवंतिका को मना लाना है। जब वह अवंतिका के घर पहुंचा, तो देखा कि वह हवाई अड्डे जा रही थी। टैक्सी का पीछा करते हुए विशाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। तारांकन तारांकन डार्लिंग, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अवंतिका उसकी बाहों में आ गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। सबसे बड़ा झटका। घर लौटते समय अवंतिका बोली, अब हमें अपने रिश्ते को मजबूत करना है, मैं अलग कमरे में सोऊंगी। विशाल ने सोचा, ठीक है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तारांकन। रात में जब विशाल अपने बिस्तर में करवट बदल रहा था, तो उसका हाथ किसी के चेहरे से टकराया। अंधेरे में हाथ फेरने पर उसे दाढ़ी महसूस हुई। घबराकर जब उसने बत्ती जलाई, तो देखा हेमंत वहाँ खर्राटे ले रहा था। गुस्से में विशाल दूसरे कमरे में गया, लेकिन वहाँ भी कोई और सो रहा था। जब वह बिस्तर में घुसा, तो एक महिला चीख पड़ी। अदालत में सच सामने आया। अगले दिन अदालत में जब जज ने विशाल से पूछा, क्या तुम्हारे वकील की कहानी सच है? विशाल ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं जज साहब, सच यह है। फिर उसने पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसने प्यार किया, कैसे हड़तालों और आंदोलन के बीच उनकी शादी टूटी और कैसे वह फिर भी अवंतिका को चाहता था। अवंतिका ने चुपचाप पूरी बात सुनी। जज साहब मुस्कुराए, मुझे उम्मीद है कि इस बार तुम दोनों हमेशा साथ रहोगे। मुकदमा बर्खास्त। अंत में मुंशी साहब ने विशाल से हाथ मिलाया, तुम्हारा त्यागपत्र मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तुम और अवंतिका हनीमून के लिए लंदन, पेरिस और रोम जाओ। विशाल और अवंतिका एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। ये प्यार और पागलपन की कहानी थी। जहाँ तकरार थी, वहीं बेशुमार प्यार भी था।